तो जो गेट वाला है आपका कौन सा है? आवाज से नहीं, आप रैंडमली तहसील से उस गांव की 10-12 रजिस्ट्री की कॉपी मांग लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? रैंडम दिखाना तो उचित भी नहीं है। 10-12 दिखा लीजिए, अब जैसे यही आ गया है उनको बुला लेते हैं, अभी कहाँ है आइन बदल जाएगा तो परचेज कर रहे हैं ना, तो ये शपथ पत्र दो। जो समय समय पे ऐसे अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ पे कि प्लॉटिंग हो रही है, नक्शा पास नहीं है, लेआउट अप्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं है, सड़क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है, और बाद में फिर बड़ा अनप्लान्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और खरीदने वाले बहुत परेशान होते हैं। उसमें समय समय पे प्राधिकरण से या अन्य जगहों से या रेरा से हम इस पर रोक भी लगाते हैं। कुमाऊं कमिश्नर की तमाम कोशिशों के बाद भी हल्द्वानी में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय से हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान ऑफिस में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पूर्व में जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए एक प्रारूप बनाकर उसे भरने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद इसे रजिस्ट्रार को दिखाने के लिए कहा गया था। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नर द्वारा ऑफिस की सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। साथ ही प्राधिकरण द्वारा कई जगहों पर जमीन की खरीद और बिक्री को रोक लगाए जाने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा रजिस्ट्री कराए जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिस पर उन्होंने गंभीरता से जांच करने की बात कही है और यह भी कहा है कि भविष्य में इसी प्रकार के निरीक्षण लगातार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और हमारी जो सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ़ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। तो पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो जो प्रारूप बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये फॉलो हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है लैंड फ्रॉड्स में गिरावट भी आएगी। और दूसरा मसला मैं ये देखने आया था कि जो समय समय पे ऐसे अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ पे कि प्लॉटिंग हो रही है, नक्शा पास नहीं है, लेआउट अप्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं है, सड़क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है, और बाद में फिर बड़ा अनप्लान्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और खरीदने वाले बहुत परेशान होते हैं। उसमें समय समय पे प्राधिकरण से या अन्य जगहों से या रेरा से हम इस पर रोक भी लगाते हैं कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पे खरीद फरोख्त ना हो। तो मैं उसको देखने आया था कि अभी उसको कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। वो अभी जांच मेरी पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ जगहों को मैंने देखा है। अभी मुझे पता चला है कि कुछ जगह रोक के बावजूद भी बिक रही हैं, उनको मैं चेक करूँगा। और तीसरा ये, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब रजिस्टर ऑफिस में रहते हैं, तो हमारे CCTVs और इनकी सुरक्षा किस प्रकार से है। तो CCTV अभी मैंने मेन डोर का देखा है, वो ठीक ठाक पाया गया है और आगे अभी मैं इंस्पेक्शन अपना कर रहा हूँ। सर, गोलाबार क्षेत्र